सभी सत्संगी भाई और बहनों को प्यार भरी राधा स्वामी जी। हमारे आज के सत्संग का विषय है पूर्ण गुरु के शिष्य कैसे होने चाहिए। हमारे आज के इस सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं स्वामी जी महाराज जी की। हमारा आज का ये सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला सत्संग है। कृपया कर इस सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुने और सत्संग को पूरा सुने। तो मैं शुरू कर रहा हूँ आज का ये सत्संग। अगर हम भी किसी को सच्चे दिल से अपना गुरु मानते हैं तो हम कैसे होने चाहिए, आज हम इस सत्संग में इस बारे में बात करेंगे। पूर्ण गुरु, सच्चा गुरु यानी हर किसी इंसान का कोई ना कोई गुरु जरूर होता है। बचपन से लेकर हमारे बहुत से गुरु रहे हैं। जैसे माता पिता हमारे प्रथम गुरु थे बचपन से, उसके बाद स्कूलों में हमारे अध्यापक हमारे सच्चे गुरु थे जिन्होंने हमें शिक्षा देकर काबिल बनाया। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। वे हमारे लिए गुरु ही होते हैं। लेकिन हमारा एक और भी गुरु है जिसे हम परमात्मा से भी बढ़कर मानते हैं। जो गुरु हमें परमार्थ का ज्ञान दे यानी परमात्मा से मिलने का रास्ता बताए, और जो खुद परमात्मा का भेजा हुआ एक मसीहा है जो हमें परमात्मा से जुड़ने, परमात्मा से मिलने का रास्ता बताता है, जो इस इंसानी देह और आत्मा से रूबरू करवाता है, वह हमारे लिए पूर्ण गुरु है जिससे हम परमात्मा का ज्ञान लेते हैं। अब गुरु तो हमें परमात्मा से मिलवाता है और हम क्या हैं इससे रूबरू करवाता है। क्या हम भी अपने गुरु की बातों पर खड़ा उतरते हैं या नहीं, इसका पता तो हमें खुद को ही है और इसका पता हम खुद से ही ले सकते हैं। हम खुद को पूछकर देखें कि क्या हम अपने गुरु की बताई हुई बातों पर चल रहे हैं या नहीं। एक पूर्ण गुरु को अपने शिष्य के बारे में सब पता होता है, किंतु क्या हम भी गुरु के बताए मार्ग पर चल रहे हैं या गुरु की बातों की अवहेलना कर रहे हैं, जानते हैं इस सत्संग में। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, सूरा रण से कभी न टरे, सती सदा मुर्दे संग जरे। जो सच्चे भक्त हैं वे परमार्थ से हटते नहीं। जिस तरह सूरमा हथियार लेकर लड़ाई के मैदान में जाता है, वह जिंदगी की आस नहीं रखता। उसका काम है मरना या मारना। पुराने ज़माने में प्रथा थी कि जब स्त्री सती होने के लिए चिता पर बैठती थी तब उसका काम था जल जाना। तब उसे दुनिया का कोई लालच मोह नहीं सकता था। इसी तरह शिष्य को चाहिए कि नाम लेकर उसकी कमाई में लग जाए और जीते जी मरे। अगर वह एक बार जीते जी मर जाए तो फिर वह कभी नहीं मरता, जन्म मरण में नहीं आता। बार बार मौत तो उनको आती है जो जीते जी अभ्यास में नहीं मरते। रण छोड़े कायर कहलाए, सती फिरे नीच घर जाए। अगर सूरमा मैदान से भागता है तो वह बुज़दिल और कायर कहलाता है। ऐसे नायक का मांस कौवे भी नहीं खाते। अगर सती आग से डरकर भागती है तो हिंदू उसे घर में नहीं रखते थे। इसी तरह जब शिष्य गुरु की शरण में आता है फिर कमाई दिल लगाकर करे। अगर लड़ना है तो आगे को ही गिरे। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, ऐसी लड़ाई लड़ कि तेरे आगे कोई ना आए। यहाँ पर लड़ाई नफ्स यानी मन से है, काम क्रोध के साथ लड़ाई है। अगर लड़ाई लड़नी है तो इनसे लड़ो। पपीहा अपनापन नहीं त्यागे, जले पतंगा ज्योति आगे। कहते हैं पपीहा अपने प्रण पर कायम रहता है। वह बारिश का पानी पीता है, बावड़ी
दरिया नहरें तालाब भरे हों, वह प्यासा मर जाएगा मगर उनका पानी नहीं पिएगा। एक दफ़ा कबीर साहिब गंगा के किनारे जा रहे थे। एक पपीहा प्यास के मारे गंगा में गिरा और मर गया, मगर उसने मरते मरते भी अपना चोंच पानी में नहीं डूबने दी, अपने प्रण को नहीं तोड़ा। इस घटना को देखकर कबीर साहिब ने कहा, पपीहा का पन देखी करी, धीरज रहे न रंच, मरते दम जल में पड़ा, तऊ न बुरी चंच। उसका इतना प्यार है मगर हमारा तो इससे आधा भी नहीं। पतंगा दीपक का आशिक है, वह यह नहीं देखता कि दीपक किसके घर का है, वह जान देता है। परम संत तुलसी साहिब जी कहते हैं, उत्तम और चंडाल घर जहाँ दीपक उजियार, तुलसी मते पतंग के सभी जोत एक सार। स्वामी जी महाराज जी का कहना है, मछली को जैसे जल धारा, गुरुमुख को सतगुरु अस प्यारा। जिस तरह मछली की जल के साथ प्रीत है, जल से बाहर निकली नहीं कि तड़प मरी नहीं, इसी तरह शिष्य का सतगुरु के साथ प्यार होना चाहिए। अगर ज़रा भी अंदर पर्दा नहीं खुले तो तड़प कर मर जाए। क्या कहते हैं फरीद साहिब, अज न सूती कंत सियो, अग मुड़े मुड़ जाए, जाहे पिशु हो डोहांगनी तू कियू रैन बिहाए। रूह कहती है, आज मुझे अंदर अकाल पुरुष के दर्शन नहीं हुए, मेरे लिए तो कयामत आ गई है। उन रूहों का जिन बेचारियों का पर्दा ही नहीं खुला, उनका क्या हाल होगा। शिष्य और गुरु का प्यार आशिक और मशूक का प्यार है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे, निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। जिन पर बख्शीश गुरु की होई, गुरुमुख ऐसा बिरला कोई। कहते हैं, स्कूल में सैकड़ों इल्म विद्यार्थी होते हैं मगर MA BA तक थोड़े ही तालीम पाते हैं। इसी तरह सचखंड पहुंचना तो सभी को है, मगर जो जीते जी पर्दा खोले, बहादुरी उसकी ही है। अब हमारी क्या हालत है, जिस तरह कोई बड़ा अच्छा गैस लैंप है, उसके ऊपर 10-20 टाट के पर्दे चढ़ा दें तो उसकी रोशनी गुम हो जाएगी। इसी कमरे में ले जाकर रखोगे, वहाँ अंधेरा का अंधेरा ही रहेगा। ज्यों-ज्यों पर्दे उतरते चले जाएंगे, रोशनी की किरणें छन छन कर बाहर निकलेंगी। जब सब पर्दे उतार दोगे तो लैंप पूरी रोशनी में जाहिर हो जाएगा। इसी तरह हमारी आत्मा पर बहुत से गिलाफ चढ़े हुए हैं। जो स्थूल शरीर है, यह पहला गिलाफ है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है जो उसका गिलाफ है। इसके आगे कारण शरीर है, यह तीसरा गिलाफ है। इसके अलावा 5 तत्वों, 3 गुणों, मन माया, 25 प्रकृतियों वगैरह के गिलाफ हैं। जब हम आँखों से ऊपर आ जाएंगे तो ये स्थूल गिलाफ भी उतर जाएंगे। जब हम तुरीय पद या सहस्त्र दल कवल में पहुँचेंगे तो सूक्ष्म गिलाफ उतर जाएंगे। जब ब्रह्म में आ जाएंगे वह कारण गिलाफ उतर जाएगा। पार ब्रह्म में जाकर कोई गिलाफ नहीं रहता, वहाँ जाकर आत्मा निर्मल हो जाती है। उस वक्त इसकी अपनी रोशनी 12 सूरज की होती है। यहाँ स्थूल माया है, तुरीय पद या सहस्त्र दल कवल में सूक्ष्म माया है और ब्रह्म में कारण माया है। जब हम पार ब्रह्म में जाएंगे तो वहाँ एक तीर्थ है जिसे प्रयाग या त्रिवेणी कहा जाता है। मानसरोवर और अमृतसर कहा गया है। उस तीर्थ में नहाकर इसके जन्मों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं और तब ये गुरुमुख बनता है और मालिक से मिलने के काबिल होता है।
सच्ची त्रिवेणी यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती है, आदमी के अंदर है। इस तरह सच्चा अमृतसर भी अंदर है। महात्माओं ने अंदर देखा है और बयान किया है, लोगों ने बाहर नाम रख लिए हैं। अब कहते हैं कि यूँ तो हर एक के अंदर यह जौहर मौजूद है, लेकिन कोई बिरले आशिक ही पर्दा खोलते हैं। सहारनपुर के इलाके में पिराने क्लियर नामक एक जगह है। वहाँ एक साईं भी रहते थे। उनका एक शिष्य एक दिन बाजार से निकल रहा था और कहता जाता था, या भीख, या भीख। उसके पास से एक काजी निकला। उसने पूछा कि तू कौन है? कहने लगा कि भीख, तेरा मुर्शिद कौन है? भीख, तेरा रसूल कौन है? भीख, तेरा खुदा कौन है? भीख। काजी उसे पकड़कर मस्जिद में ले आया कि तौबा कर, कहता है कि मेरा रब रसूल भीख है। उसने नाराज़ होकर फतवा लगा दिया कि यह काफिर है, इसे फांसी दे दो। पकड़कर अकबर बादशाह के पास ले गए। अकबर ने वही सवाल किए। उसने कहा कि मेरा जो कुछ भी है भीख है। अकबर समझ गया कि यह मुर्शिद के रंग में रंगा हुआ है। उस समय बारिश की बड़ी ज़रूरत थी। कहा कि भीख से कह दो कि वह बारिश करा दे। कहता है, पूछूंगा। अकबर ने कहा कि जा पूछकर जल्दी आ। लोगों ने कहा कि हजूर यह भाग जाएगा। बादशाह ने कहा, कोई फिक्र नहीं। 2 दिन बड़े ज़ोर की बारिश हुई, हर जगह पानी ही पानी हो गया। वायदे के अनुसार वह तीसरे दिन आकर हाजिर हो गया। अकबर ने कहा कि बारिश हो गई। कहता है, हाँ, भीख ने बरसा दिया। पूछा कि भीख कौन है? कहता है कि मेरा मुर्शिद है। बादशाह ने 21 गांव का पट्टा लिख दिया कि ये अपने मुर्शिद को दे देना। शिष्य ने कहा कि फना चीज़ में अपने मुर्शिद के पास नहीं ले जाता। खैर, बादशाह ने पट्टा किसी और के हाथ लिखकर भेज दिया। वह शिष्य घूमता फिरता जब अपने पीर भीख के पास गया तो भीख ने कहा कि जब तू मेरा ख्याल कर रहा था, तेरा ख्याल था मुझसे, मेरा अपने मुर्शिद में था और उसका दरगाह में। उस वक्त अगर तू कहता है कि मुझे बलि बना दे या कुछ और बना दे, मैं सब कुछ कर सकता था। यह दुनिया जो कौड़ियों के समान है, जो मनुष्य कौड़ियों से राज़ी हो जाए, उसे हीरे जवाहरात कौन दे? उसे वह दौलत कहाँ से मिले? जिस तरह मछली की प्रीत पानी के साथ होती है, ऐसे ही सतगुरु और शिष्य की प्रीत है। कहते हैं कि जिनका पर्दा खुल जाए, जो जीते जी ऊपर चढ़ जाए, आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाए, ऐसे आदमी दुनिया में थोड़े हैं, कोई बिरले ही हैं। राधा स्वामी कही बनाए, सेवक को गुरु दिया जगाए। अब हजूर स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि मैंने गुरु और शिष्य के प्यार का इशारा दे दिया, जो खोजी है वह खोज लेंगे। स्वामी जी महाराज जी ने अपने मुख से ये बात क्यों कही कि मैंने गुरु और शिष्य के प्यार का इशारा दे दिया है, जो खोजी है वह खोज लेंगे? क्योंकि स्वामी जी महाराज जी यह बात समझ गए थे कि जो हमारा गुरु है वह ही हमारे लिए सब कुछ है, वह ही हमारे लिए भगवान है। अब स्वामी जी महाराज जी ने यह बात समझा दी कि उनका गुरु ही उनके लिए सब कुछ है, परमात्मा भी और उनका पालनहार भी। क्या हम सभी का गुरु भी हमारे लिए सब कुछ है? हम लोग भी सत्संग तो ज़रूर सुनते हैं, मगर कभी भी समझ नहीं पाते कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है। हम सिर्फ लफ्ज़ों में उलझे पड़े रहते हैं। या तो जब हम सत्संग सुन रहे होते हैं हमें नींद आ जाती है और हम सत्संग को ध्यान से नहीं सुन पाते। मेरा खुद का मानना है कि अगर परमात्मा को पाना है तो पहले
अपने गुरु को पाना पड़ेगा। परमात्मा प्रेम करना है तो गुरु प्रेम में डूबना पड़ेगा। हमने कभी परमात्मा को तो नहीं देखा, पर गुरु को देखा है। हमारे लिए वही परमात्मा है। अगर गुरु कृपा होगी तो वह हमें इस सच से रूबरू ज़रूर करवा देगा कि परमात्मा कौन है, और वह हमें दिखाई कब देगा और कैसे। हमारा आज का ये सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारा सत्संग समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग का लिंक अपने सज्जनों मित्रों सभी को शेयर करें, ताकि सब एक अच्छा ज्ञान ले सकें। आपको सत्संग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। गुरु परमात्मा और आत्मा के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। तो मिलते हैं अगले सत्संग में।